यह घटना इंग्लैंड के यॉर्कशायर में स्थित एक पुरानी हवेली ब्लैकवुड मैनर की है। यह हवेली 18वीं सदी में बनी थी और वहां की मशहूर डचेस एलिस ब्लैकवुड अपने पति के साथ रहती थीं। कहा जाता है कि डचेस बहुत ही सुंदर लेकिन घमंडी और क्रूर थीं। उन्होंने कई नौकरों को छोटी छोटी गलतियों पर बेरहमी से सजा दी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उनकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। साल 1893 में एक रात जब तूफान आया था, डचेस की चीखों की आवाजें हवेली में गूंजने लगी। नौकरों ने अगली सुबह देखा कि डचेस की लाश हवेली के ऊपरी कमरे में पड़ी थी। चेहरा डर से विकृत और आंखें खुली की खुली थीं। शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, लेकिन वह भयानक डर से मरी हुई लग रही थी। अब असली डर की शुरुआत होती है। साल 1987 में एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री टीम ने इस हवेली पर एक टीवी शो बनाने का फैसला किया। 4 सदस्य रात के समय कैमरा लेकर हवेली में गए। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां डचेस की मौत हुई थी, कैमरे अपने आप बंद हो गए। अचानक कमरे से ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर किसी ने नाखून से गेट आउट, यहां से भाग जाओ लिखा हुआ पाया, सबके सामने। टीम के एक सदस्य ने बताया कि उसने एक बूढ़ी औरत को सफेद गाउन में सीढ़ियों पर उतरते देखा। वह हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा बिल्कुल डचेस एलिस की पुरानी तस्वीर से मिलता था। इसके बाद क्या हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस टीम का एक सदस्य जो डचेस के कमरे में अकेला गया था, अगले दिन पागल हो गया। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कहता रहा। वो मुझसे कह रही थी कि मैंने उसके कमरे में कदम क्यों रखा, वो अब मेरे साथ रहेगी। आज भी स्थानीय लोग उस हवेली के पास नहीं जाते। रात को वहां से चीखों की आवाजें आती हैं और कुछ ने डचेस को बालकनी से कूदते देखा है, लेकिन नीचे कोई नहीं होता। ये कहानी आज भी यॉर्कशायर में रहस्यमयी और भूतिया मानी जाती है और इस पर कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अपनी जांच की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या आप भी उस हवेली में रात गुजारने की हिम्मत करेंगे?